विवाद के मामले थे, एक पॉक्सो भी था और आपका छेड़छाड़ के मामले थे। इस तरह के मामले आए जिसमें सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा के मामले ज़्यादा थे और ज़मीनी विवाद के। कितने मामलों का जो है निस्तारण किया गया आज 18 मामलों का निस्तारण हो गया और टोटल 38 मामले थे और बाकी जो भी मामले बचे हैं उसकी हम लोग फ़ोन से बात करके आख्या मंगा लेते हैं कि उस पर कार्रवाई हो रही या नहीं। और ये रहता है कि जितनी भी आवेदिकाएं बहनें आई थी वो संतुष्ट होकर के जाती हैं और उनका जो भी आवेदन है उस पर कार्रवाई होती रहती है। अब तमाम मामले सामने आते हैं महिलाओं को लेकर के कि एप्लीकेशन देने के बाद भी 1.5-2 महीने पुलिस FIR नहीं करती, पेंडिंग रहते हैं मामले, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कुछ मामले ऐसे होते हैं ना, उसमें जांच करने में विलम्ब इसलिए हो जाता है कि दोनों पक्षों की सुनी जाती है। ऐसा होता है कि एक की सुनेंगे तो क्या पता वो उसके लिए अगर गलत निष्कर्ष निकल गया तो फिर हो जाएगा ना कि हमने तो गलत हो, तो इसलिए दोनों पक्षों को सुनने में कई बार समय लग जाता है। इस कारण से थोड़ा विलम्ब हो जाता है, क्योंकि यही निष्पक्ष जांच करने का एक यही तरीका है कि जब तक दोनों पक्षों की ना सुनी जाए, पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो कि किधर से गलती है, तब तक कोई फैसला नहीं ले सकते। मैम, जन सुनवाई को लेकर के क्या कुछ कहेंगी, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो कैसे आपसे संपर्क कर सके और जो है क्योंकि इस बार संख्या बढ़ी है पिछली बार से, तो अगली जन सुनवाई कब होगी? ये आप लोग के सहयोग से ही सबसे बड़ी चीज़ मीडिया होती है। मीडिया ही ऐसा एक हम लोगों का हथियार कह लीजिए कि किसी भी मामले को बढ़ाना है तो मीडिया से संपर्क करना पड़ता है। तो आप मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि जब भी जन सुनवाई होती है तो 2 दिन 3 दिन पहले ही सूचना कर दी जाती है और वो आप लोग जो है गांव के गांव जैसे जो महिलाएं थोड़े अज्ञानतावश अत्याचार सह रही हैं, उन्हें नहीं पता है कि कैसे कहां से हमारा निवारण होगा, तो उनके तक ये बातें पहुंचाइए। और हर महीने जन सुनवाई होती है, उनको यहाँ पर भेजिए और अपना जो भी महिला आएगी संतुष्ट होकर जाएगी। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की ही देन है कि महिलाओं को सशक्त, मजबूत, आत्मनिर्भर बनाने का, कि महिलाएं अब अत्याचार नहीं सह रही हैं और अपने को मजबूत बना रही हैं, अपना घर परिवार चला रही हैं और सुख शांति समृद्धि बनाए हुए हैं। अंतिम सवाल, आखिरी सवाल ये है, महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है जी। इसमें कई बार FIR होने के बाद पता चलता है वो आरोप झूठा है जी, महिला द्वारा लगाया गया आरोप झूठा निकल जाता है, तो उस पर क्या होना चाहिए? ऐसे कई प्रकरण आ रहे हैं जिसमें महिलाएं भी गलत कहते हैं कि शक्ति का गलत प्रयोग कर रही हैं, तो इसी वजह से कुछ FIR ऐसे आते, FIR क्या आपकी कई महिलाएं जो गलत वो करती हैं, इसीलिए उसकी जांच ठीक से करने के लिए थोड़ा विलम्ब हो जाता है। इसी कारण से महिलाओं को जो है दोनों पक्षों की सुननी जाती है, तब FIR किया जाता है। अगर वो महिला दोषी पाई जा रही है तो उस महिला के खिलाफ भी कार्रवाई हो जा रही है। थैंक यू सो मच। जी। देखिए भैया, ऐसा है कि मेरा नाम शिखा वर्मा है, मेरे पति का नाम आशुतोष कुमार है और ये इस समय मवई में सहायक अध्यापक पद पर कंपोजिट विद्यालय नवाजपुर में हैं और ये पिछले 5 मई 2024 को किन्हीं अज्ञात कारणों से संदिग्ध परिस्थितियों में घर से निकले हैं, लापता हो गए हैं। क्या हो गया इनके साथ कुछ पता नहीं चला। कुछ दिनों से ये परेशान भी बहुत रह रहे थे। जब इनके जाने के बाद हमने तहरीर भी लिखवाई। तहरीर में ये था कि चलिए, उन्होंने गुमशुदगी का मामला दर्ज करके उन्होंने कर दिया, लेकिन फिर 6 महीने बीत गए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया और इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी थी नहीं। और जब इन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब हम लोगों ने न्यायालय की शरण ली और उन्हीं के थ्रू मैंने FIR जो है न्यायालय की तरफ से मैंने FIR दर्ज किया और उसको भी आज 2 महीने से ऊपर 2.5 महीने होने के जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। कहाँ आपने फरियाद किया इसके लिए? ये FIR जो है न्यायालय की तरफ से हुआ है और अयोध्या कोतवाली का ये मामला है और अभी तक 2.5 महीने होने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा। आप आयोग के सदस्य मिली, क्या आपको सूचना मिला? उन्होंने कहा है कि मैं इस बारे में बात करूंगी। SSP से भी मैंने उनको कह दिया है और इस बारे में मैंने उनको पूरी जानकारी दी कि कैसे क्या हुआ और पुलिस अभी तक 9 महीने बीत गए हैं
अभी इनके बारे में, मेरे पति के बारे किसी में पे कोई- शक या कैसा कुछ है? देखिए ऐसा है कि मैं कुछ बहुत श्योर कह नहीं सकती हूँ, बस मैं अनुमान ही लगा सकती हूँ। बाकी ये काम तो पुलिस करे और उनके महक में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इस क्या बारे लगता में- है, मतलब क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि ये तो अपहरण का केस है, या तो ये इनके साथ कोई ब्लैकमेलिंग हुई है और कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है जो अनुचित है, ठीक नहीं है जी। और मुझे इसके लिए न्याय चाहिए। मेरे पति को कहीं से भी खोज के लाया जाए। तो नहीं होता तो क्या आप योगी सरकार से गुहार लगाएंगे? बिल्कुल, मैंने जन सूचना में भी सुनवाई के लिए वो किया था, फ़ोन किया था, लेकिन उस पर भी कुछ भी पता नहीं चला। नहीं होता तो फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात जी, करेंगे? आईजी साहब से भी हम मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, जी क्या उनसे मुलाकात करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या? अगर यहाँ पे भी नहीं कुछ हमारा होता है अल्लाह वाला, तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगी, कहाँ? मुख्यमंत्री के दरबार में भी जाऊँगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिखा वर्मा है। मैं बहुत परेशान हूँ इस समय। कब की घटना है ये? 5 मई 2024 की है। अभी तक कोई आपको कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बस जब जब जाती हूँ काम हो रहा है, काम हो रहा है, यही कहा जाता है, बस और कुछ नहीं। तो आरोप किस पे आपका है? मैं असंतुष्ट हूँ, मेरा काम हो जाए। आरोप मेरा किसी पे नहीं है, बस यही है कि पुलिस विभाग सख्ती से इस काम को करे, तेजी दिखाए और मेरे पति को कहीं से भी ढूंढ के लाए। ठीक।